रेडी। मानकाशुलिपि अभ्यास 77। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों को खुले 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं पूर्णविराम, लेकिन अभी भी ज्यादातर छात्रों के पास किताबें नहीं हैं पूर्णविराम। छोटे कस्बों और देहातों में पाठ्य पुस्तकों का अकाल पड़ा हुआ है पूर्णविराम। छात्र और उनके अभिभावक पाठ्य पुस्तकों की तलाश में जहां तहां भटक रहे हैं पूर्णविराम। इन पाठ्य पुस्तकों की कमी केवल इसी वर्ष नहीं हुई, प्रत्येक वर्ष यही परेशानी सामने आती है पूर्णविराम। बड़े बड़े शहरों में स्कूली किताबों की कमी इतनी नहीं है जितनी कि छोटे छोटे कस्बों और देहाती इलाकों में है पूर्णविराम। जैसा कि आप जानते हैं, पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें सरकार ही छापती है और सरकार ही उन्हें बेचती है पूर्णविराम। पाठ्य पुस्तकें के इस सरकारीकरण का कुछ फायदा होना चाहिए था। उन्हें समय पर और सस्ते दामों पर सबको उपलब्ध हो जाना चाहिए था पूर्णविराम। मगर नौकरशाही का अभिशाप इस पाठ्य पुस्तकों को भी झेलना पड़ रहा है और सरकारी दुकानों पर असर। पाठ्य पुस्तकें सरकारी डिपो से 7.5% कमीशन पर मिलती हैं पूर्णविराम। भ्रष्टाचार का बोलबाला यही से शुरू हो जाता है पूर्णविराम। पैरा पाठ्य पुस्तकों के अकाल के कारण खुदरा दुकानदार अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सरकारी डिपो से किताबें पाने में जी जान लगा देते हैं पूर्णविराम। पाठ्य पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकारी डिपो चलाने वाले लोग 7.5% कमीशन अपनी जेब में रख लेते हैं और खुदरा दुकानदार को पूरी की पूरी छपी कीमत अदा करनी पड़ती है पूर्णविराम। इसकी कमी पूरी करने के लिए वे अभिभावक से किताब की ऊंची कीमत वसूल करता है पूर्णविराम। यह ऊंची कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि अभिभावक उस किताब को पाने के लिए कितना देने को तैयार हैं पूर्णविराम। पैरा पाठ्य पुस्तकों की इस कालाबाजारी में बहुत से लोगों के निहित स्वार्थ पनप रहे हैं पूर्णविराम। इस कालाबाजारी को आसान बनाने के लिए और अभिभावकों को ऐतराज भी न हो, पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति में बनावटी कमी की जाती है पूर्णविराम। यह सिलसिला छपाई के दौरान ही शुरू हो जाता है पूर्णविराम। इस साल का उदाहरण है, कई पाठ्य पुस्तकें तो अभी तक छप कर सरकारी डिपो पर ही नहीं आई पूर्णविराम। पैरा 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों की छपाई का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है पूर्णविराम। इन कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों की जरूरत और भी ज्यादा होती है पूर्णविराम। इसलिए कालाबाजारी की गुंजाइश इतनी ही ज्यादा होती है पूर्णविराम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास अपना
छापा खाना नहीं है, पूर्णविराम। इसलिए वह किताबों को निजी प्रकाशन के यहाँ छपवाता है, पूर्णविराम। किताबों की छपाई मुनाफे का धंधा है, इसलिए प्रकाशक यह काम पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, पूर्णविराम। इसकी वजह से अफसरों की चांदी होती है और प्रकाशक चुनने के लिए मामले में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके खूब पैसा कमाते हैं, पूर्णविराम। यही नहीं, जब प्रकाशकों को बोर्ड के कर्मचारियों की जेब गरम करनी पड़ती है, तब वे किताब छपाई के लिए मिले आदेश से अधिक संख्या में किताबें छाप लेते हैं, पूर्णविराम। इसके बाद वह बोर्ड की किताब सौंपने में देर करता जाता है, पूर्णविराम। इस बीच वह बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से छापी गई अतिरिक्त किताबों को बाजार में भेज देता है, पूर्णविराम। ये किताबें तुरंत बिक जाती हैं और इनके बिकने के बाद ही बोर्ड के दफ्तर में उसके आदेश के अनुसार छपी किताबें अंत में बिकती हैं, जिससे प्रकाशकों को बहुत फायदा होता है, पूर्णविराम। इससे साफ जाहिर है कि इसमें किस तरह के निहित स्वार्थ पनपे हुए हैं, पूर्णविराम। जब तक ये निजी स्वार्थ पनपेंगे, तब तक लोगों को अपने बच्चों के लिए न तो उचित दामों पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी और न पुस्तकें आसानी से मिल सकेंगी, पूर्णविराम।